हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, हम पॉलिनॉमियल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इस बुक के ऊपर, इस पेज के ऊपर आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। अगर आपकी बुक में भी ऐसा कोई क्यूआर कोड है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यूआर कोड आपके किस काम आएगा। इस क्यूआर कोड को अगर आप अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मटेरियल एनसीईआरटी ने बनाया होगा वो मटेरियल आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है इस क्यूआर कोड की। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? बेसिकली पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, राइट। अब जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं वो आप उनके बारे में वैसे 9th क्लास में और 8th में भी पढ़ चुके होंगे। पी एक्स जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं उन्हें हम पी एक्स की फॉर्म में, मतलब पी एक्स, पी वाई, पी यू, पी टी, मतलब बाहर हम पी लिखते हैं क्योंकि हम पॉलिनॉमियल कह रहे हैं, और अंदर हम वेरिएबल लिखते हैं जिसमें उसे एक्सप्रेस किया जाता है, राइट। तो जैसे अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं तो ये जो हमारा 4x+2 है ये हमारा पी एक्स है, जबकि अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात की जाए 2y² - 3y+4, दिस इज़ पी वाई। हमने इसे अलग अलग नाम क्यों दिया? क्योंकि अगर आप 4x+2 को देखें तो 4x+2 को देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन कम्प्लीटली एक्स में शो किया गया है ना, तो इसलिए हम पी एक्स बोलते हैं। और इस एक्सप्रेशन को y की फॉर्म में शो किया गया है इसलिए हम पी वाई बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम आगे के एक्सप्रेशंस को देखें तो इस एक्सप्रेशन को हम पी यू बोलेंगे, राइट। तो जिस भी वेरिएबल में किसी भी पॉलिनॉमियल को एक्सप्रेस किया जाता है तो हम पी ब्रैकेट में उसी वेरिएबल को लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पॉलिनॉमियल्स को पी एक्स, पी वाई, पी यू, पी टी किसी भी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल क्या है। पर अगर हमें कोई पॉलिनॉमियल दिया है तो हम उसकी डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? तो जो भी वेरिएबल पॉलिनॉमियल में होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। पॉलिनॉमियल जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल की बात करते हैं। 4x+2 वेरिएबल है x, हाईएस्ट पावर x की इसमें क्या है 1, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी 1। इसकी बात अगर हम करें तो ये हमारा पी वाई और y की फॉर्म में है। y की हाईएस्ट पावर आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर 2, वेरी गुड 2। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वही इसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री बनेगी, तो इस पी वाई का जो डिग्री है वो है 2। इसकी अगर हम बात करें 5x³ - 4x² + x - √2, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो x की पावर 3 है, x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 है, बट इन तीनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है x की पावर 3। तो ये जो हमारा पॉलिनॉमियल है ये क्या है, इसकी जो डिग्री है वो है 3, राइट। सिमिलरली इस लास्ट वाले की, इस u की अगर हम देखें, पी यू की देखें तो पी यू में हमारे पास हाईएस्ट पावर जो है वो मुझे यहाँ 6 दिखाई दे रही है ना। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने पावर के बारे में पढ़ लिया, हमने डिग्री समझ लिया कि डिग्री हम किसे कहते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल में। तो इस डिग्री पर बेस्ड ही पॉलिनॉमियल्स को नाम दिए गए हैं। अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी की डिग्री 2 है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। और किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री अगर 3 है, हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर, ये आप ध्यान में रखिएगा। हाईएस्ट डिग्री अगर किसी भी पॉलिनॉमियल की 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल के नाम से
जाना जाता है। वन मोर थिंग इज कुछ पॉलिनोमियल आपको यहाँ दिखे होंगे, ये जो ग्रुप ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ आपको दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है? कोई बता सकता है? ये पॉलिनोमियल्स इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो पावर है वो एक क्या कहते हैं, कंप्लीट नंबर में नहीं है। जैसे x को अगर हम देखें तो ये x नहीं है, ये 1/x है। इट मीन्स कि इसकी जो पावर है वो अपॉन में है, तो अपॉन में जो पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो पावर वैलिड नहीं है। सिमिलरली x के ऊपर रूट है, रूट मतलब 1/2, x की पावर 1/2, ये भी एक कंप्लीट नंबर नहीं है। आगे इसके अगर हम बढ़ें तो 1/x², तो 1 अपॉन में है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई पॉलिनोमियल किसी को वैलिडेट करना है पॉलिनोमियल होने के लिए, तो उसकी जो पावर है वो 1 2 3 4 इस तरह की होनी चाहिए। -1, अंडर रूट 1/2, क्यूब रूट, ऐसी कोई भी डिग्री वाला जो है पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता, इसे पॉलिनोमियल नहीं कहते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, वो है ये एक्सप्रेशन। एक जनरल पॉलिनोमियल जो होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ax³। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जनरल एक्सप्रेशन है। इसी तरह से हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन जो है वो किसके लिए होता है? क्वाड्रेटिक के लिए भी होता है। और क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर क्या होती है? क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। गुड, सॉरी, क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है वो होती है 2। ये रहा जनरल एक्सप्रेशन, हमने मिस कर दिया था। लेट्स सी द जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, ax² + bx + c। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये जनरल एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, ax² + bx + c। ऑल्सो ये जो a, b एंड c आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं। a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ अ कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे कोई नंबर होता है, जस्ट अ नंबर, राइट? तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तो बात कर ही चुके हैं कि px अगर लिखा है इट मीन्स द पॉलिनोमियल इज इन x वेरिएबल, राइट? अगर हम कोई नंबर लें, लाइक इफ़ आई टेक 4 और px में x की जगह 4 पुट कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलेगा? हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 के लिए मिल जाएगी। अगर px कोई पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, और यहाँ हम x की वैल्यू 4 रख दें, तो जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो 4 के लिए आएगी। ठीक है, तो यही हम क्या कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मैंने अभी 4 को चूज़ किया था, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 5 7। तो अगर उस नंबर को रखने पर कोई वैल्यू आ रही है तो हम उसे क्या कहते हैं कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू दिस। x को हमने ये नंबर पुट किया तो हमारे पास पॉलिनोमियल की ये वैल्यू आई है। इसके नीचे आपको एक एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है bx इज इक्वल्स टू x² - 3x - 4, और हमें इसकी वैल्यू x इज इक्वल्स टू -1 पे लेनी है। यहाँ पे हमने x
की वैल्यू क्या ली हुई है, -1। के जो हम चूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर हमने चूज़ किया -1। अब हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ हमारे पास इस एक्सप्रेशन में x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमने x को -1 से इंटरचेंज कर दिया, -1 से चेंज कर दिया। तो सबसे पहले हमारे पास p लिखा था, देन ब्रैकेट में x लिखा था। क्योंकि हमें x की वैल्यू -1 लेनी है इसलिए हम ब्रैकेट में x की जगह -1 लिखेंगे। देन इक्वल टू, जैसे ऊपर है सेम अब उसकी तरह ही लेते हुए चलेंगे, बस वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे। देन -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। -1 का स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर था। -3 इंटू एक्स, इस x के लिए हमने -1 लिया है इसलिए इस ब्रैकेट में -1 लिखा है। देन 4 के साथ कोई x की वैल्यू नहीं थी इसलिए 4 एज इट इज़ आया है। और जब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, -1 का स्क्वायर इज़ 1, 3 इंटू -1 इज़, चलो मैं इसको साइड में कर देती हूँ, -1 का स्क्वायर इज़ 1 माइनस, ब्रैकेट में सॉल्व कर देते हैं ब्रैकेट का पार्ट, 3 इंटू -1 इज़ -3 एंड -4। अब आपको पता ही होगा कि 1 माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया -4। तो ये 3 + 1 हो गया हमारे पास 4, -4 इज़ इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल में 0 आ गया, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने x की एक वैल्यू को, अभी हमने जैसे -1 लिया था वैसे ही 4 लेकर सॉल्व किया है। जब इन्होंने 4 लेकर सॉल्व किया तो भी हमें इसको सॉल्व करने पर क्या मिला है, लास्ट जो फाइनल वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 0। तो हम x की वैल्यू -1 के लिए देखें या फिर x की वैल्यू 4 के लिए देखें, इस पॉलिनोमियल का जो आंसर आ रहा है इन दोनों वैल्यूज़ के लिए वो आ रहा है 0। इसे ही हम कहते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px, या p वेरिएबल अंदर जो भी आपके एक्सप्रेशन में होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इसे कहते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक बार इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि क्या मतलब है इसका। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का 0। क्यों पॉलिनोमियल का 0? क्योंकि जब हम k की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डाल रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल की खुद की वैल्यू 0 हो रही है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो देखो बहुत शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो यहाँ इस तरह से लिख के दिखाया गया है कि जब हम पॉलिनोमियल में k की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डाल रहे हैं और पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है तो ऐसे केस में हम k को पॉलिनोमियल का 0 कह देते हैं। और ऊपर वाले अगर एग्जाम्पल की बात करें तो x इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 4 क्या है, 0 है ऑफ द पॉलिनोमियल px। कौन से पॉलिनोमियल के, px के, जिसका एक्सप्रेशन हमें दिया गया था x² - 3x - 4, राइट। इसी तरह से हम जो भी एक्सप्रेशन हमें दिए गए होंगे, जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया गया होगा उसके लिए चेक कर सकते हैं k की वैल्यू को, किसी गिवन k की वैल्यू को, कि वो उसका 0 है या नहीं है। क्या करेंगे, जो भी k की वैल्यू हमें दी गई होगी उसे हम px, जो भी पॉलिनोमियल px हो या py हो या pu pt, जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ होगा उस पॉलिनोमियल में हम k की वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर उस वैल्यू को पुट करने पर हमारा p पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो गिवन k की वैल्यू थी वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं कि px जो है एक जनरल उसके लिए बताया गया है, जनरल पॉलिनोमियल, जनरल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बताया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये हर किसी के लिए नहीं है, जनरल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। अगर हमारे पास px जो है वो इस फॉर्म का है ax + b और k की किसी वैल्यू के लिए हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, k की किसी वैल्यू के लिए हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है,
तो के की वैल्यू हम जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो हमारा के होगा इस केस में वो हो जाएगा -b/a, -b/a। और -b क्या था हमारा? -b था, यहाँ पर देखिए -b क्या है हमारे पास, ये जो मैंने टिक किए हैं डबल टिक, इस पर अगर आप देखें तो b क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं जुड़ा हुआ है, और a जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो यही देखो यहाँ लिखा गया है कि k की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो वो k की वैल्यू क्या होगी? -b/a, और अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है उसका नेगेटिव, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। ये इस पॉलिनोमियल के लिए ही वैलिड है जो मैंने यहाँ लिखा है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल से हमने निकाला है, पर हम जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो लीनियर भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, वो क्यूबिक भी हो सकता है। तो अगर लीनियर है तो आप ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, और इसी के को हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकली मतलब विजुअल फॉर्म में मीनिंग क्या होता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा आपने पहले पढ़ा होगा 9th 8th में ग्राफ बनाने आपने सीखे हैं। आपको कोई एक्सप्रेशन दिया होता है, आप उसमें x की वैल्यू को अज्यूम करते हैं, उससे y की वैल्यू निकालते हैं, फिर x की वैल्यू को अज्यूम करते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं, और इस तरह से आप एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर px हमारा, क्योंकि एक तरह से अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें यानी कि ax + b वाले फॉर्म के पॉलिनोमियल की बात करें, तो आप इजीली वहाँ पर x की वैल्यूज़ को वेरी करके दूसरा जो y है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और उससे ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। तो यही इन्होंने कहा है कि अगर हम पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के ग्राफ ड्रॉ करें तो हम ग्राफ से ही, डायरेक्ट ग्राफ से ही ज़ीरोज़ भी निकाल सकते हैं। राइट, ग्राफ से ही हम डायरेक्ट ज़ीरोज़ भी निकाल सकते हैं। लीनियर के लिए इन्होंने बताया हुआ है, ये देखिए लीनियर का ग्राफ बनाया गया है। लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब उसका जो पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर ही होगा। ठीक है, और अगर देखिए ये लीनियर ग्राफ है, इसका मैं ज़ीरो निकालने की अगर बात करूँ, इस लीनियर पॉलिनोमियल के मैं ज़ीरो निकालने की बात करूँ, तो आप जब इस लीनियर पॉलिनोमियल, या आपकी जो एक्सप्रेशन है ये 2x + 3 दिया गया है, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x में है। अब क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल x में है तो हम क्या कहेंगे कि x की -3/2 वैल्यू के लिए, x की इस वैल्यू के लिए हमारा y 0 है। अगर आप इसको देखें भी ध्यान से तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है? -3/2, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है? देखिए 0 है ना। तो हमारा जो y है वो x की वैल्यू -3/2 के लिए 0 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 0 ऑफ px यहाँ पर क्या है? -3/2। ये देखिए ये कहीं लिखा भी होगा, ये रहा, ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के लिए जो हमें ये जो पॉलिनोमियल दी गई है, इस पॉलिनोमियल के लिए हमारा जो 0 है वो -3/2 है। राइट, आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे ग्राफ होंगे। देखिए ये ग्राफ जो है ये लीनियर नहीं है, पैराबोलिक टाइप का ग्राफ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए बनता है, जो जिनकी पावर जो है वो 2 होती है, जिनकी डिग्री जो है वो 2 होती है, ये उनके लिए बनता है। ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के लिए हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस शेप का, यू शेप का, अपवर्ड शेप हो सकती है, डाउनवर्ड शेप हो सकती है, बट यू शेप का ग्राफ बनता है। और इसके लिए भी अगर हमें ज़ीरो निकालना हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी इक्वेशन px है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारी इक्वेशन px है यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे? x एक्सिस पर जो भी x एक्सिस पर ग्राफ जितनी बार कट करेगा, x एक्सिस पर जितनी बार ग्राफ कट करेगा वही वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो होंगी px की। ठीक है, यानी कि यानी कि इस क्वाड्रेटिक के लिए एक ये और एक ये। यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू उसके लिए देखिए दोनों जगह जो पॉइंट्स लिखे उसमें भी आप देख सकते हैं, जो x की वैल्यू उसके लिए हमारा y 0 हो रहा है। यहाँ पर भी जो x की वैल्यू उसके लिए हमारा y 0 हो रहा है। यहाँ पर x जो है वो हमारा पॉलिनोमियल का पार्ट था और px ही y। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैराबोला के बारे में हमने देख लिया।
ये कुछ ग्राफ दिए गए हैं, आप इसके जो है ज़ीरोज़ बताने हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको इसमें इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन, वेयर इज़ द क्वेश्चन, हाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। ये इन्होंने जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया और आपसे पूछा है कि इसके ज़ीरोज़ क्या हो सकते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ जो है 2 बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ जो है 2 बार कट कर रहा है यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पर, राइट। तो ये 2 ज़ीरो होंगे इस ग्राफ के। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो इसको भी एक्स एक्सिस पर ये 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके भी यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो इस ग्राफ को यहाँ पर ये लाइन जो है सिर्फ यहीं पर टच कर रही है या कट कर रही है, सेम हो जाता है क्योंकि उसने एक्सिस को टच किया है, ठीक है। तो एक यहाँ हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड इन दोनों ही में जो हमारा ज़ीरो है पॉलिनोमियल का वो कितना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, ओनली 1। आगे बढ़ते हैं। हाँ अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ के लिए हमारे पास पी एक्स का एक्स में कोई भी ज़ीरो नहीं है। इस ग्राफ के लिए पी एक्स में हमारे पास एक्स में कोई भी ज़ीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर इस ग्राफ ने एक भी कट नहीं लगाया है। और यहाँ देखें तो यहाँ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ग्राफ ने टच नहीं किया है एक्स एक्सिस को। पर अगर वाई में कहा जाए, मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो वाई में है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं। इस ग्राफ के लिए हो जाएगा 1, क्योंकि इसने वाई को एक जगह टच किया है। इसके लिए, इस ग्राफ के लिए, सेकंड वाले ग्राफ के लिए एक्स भी नहीं है कोई, एक्स ज़ीरो जो है वो एक्स की फॉर्म में भी कोई नहीं है और वाई की फॉर्म में भी कोई नहीं, क्योंकि ना इसने एक्स एक्सिस को कहीं कट किया है, ना ही वाई एक्सिस को कहीं कट किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा भी है कि सेकंड केस में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए कोई भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करते हैं एक्स के लिए। अगर ये पी एक्स दिया हुआ है तो एक्स के लिए इसके ज़ीरोज़ क्या क्या होंगे, 1 2 3। इसने एक्स एक्सिस को 3 जगह कट किया है, इसलिए इस पी एक्स, इस पॉलिनोमियल के ग्राफ के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे वो कितने आएंगे, 3। इस ग्राफ में देखा जाए तो सिंगल पॉइंट, इस ग्राफ में देखा जाए 1, और दूसरा देखो यहाँ कट कर रहा है यहाँ। तो फर्स्ट वाले ग्राफ में हमारे पास पी एक्स के लिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर 1, और सेकंड वाले ग्राफ में हमारे पास पी एक्स के लिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर 2। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सीधे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1। ये ग्राफ जो है ये y इक्वल्स टू पी एक्स हमें ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो x में है। मैंने आपको बताया था अगर पॉलिनोमियल x में है तो हम x एक्सिस पर नंबर ऑफ कट्स देखेंगे, कितनी बार लाइन जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, फर्स्ट ग्राफ में इस लाइन ने x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया है, ये x एक्सिस पर कहीं कट नहीं कर रही है ना, क्योंकि हमारी x एक्सिस तो नीचे है और ये y पर कट लगा रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 0। सेकेंड वाले ग्राफ में देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कहाँ कट कर रही है, देखो कितनी बार कट कर रही है, ओनली 1 टाइम। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 होंगे। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, 1 2, ये 1, यहाँ ये 2 और यहाँ ये 3, तो इसमें हो गए 3। ये कर रही है देखो 1 और 2, एक यहाँ एक यहाँ, सॉरी थोड़ा आगे पीछे वो ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसके लिए है 2। यहाँ पर ये हो रहा है 1, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, एक्स एक्सिस पर यहाँ कट हो रही है, एक एक्स एक्सिस पे यहाँ कट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए 4। इसके लिए देखा जाए इसके लिए एक यहाँ कट हो रहा है, एक यहाँ कट हो रहा है, एक यहाँ कट हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पर ये जो है ये कितनी बार कट कर रही है, 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसके कितने हो गए इस ग्राफ के लिए, y इक्वल्स टू पी एक्स में पी एक्स के ज़ीरोज़ कितने हो गए, 3, ठीक है। चलिए ये अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं
जैसी भी लगी हो आपको ये क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।